जब अपने सूटबूछ वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी ने नया वक्फ कानून बनाया, तभी से इस बात का अंदाजा लगाया जाता था कि नया वक्फ कानून कृषि कानून की तरह रद्द होगा। लेकिन ये सब कुछ होना इसलिए भी आसान नहीं दिख रहा था कि अपने सूटबूछ वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी कानून को लागू कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें साफ हो गया है कि नया वक्फ कानून रद्द हो सकता है। इसकी वजह नीतीश बाबू है और बिहार चुनाव बनने जा रहा है। जी हाँ, इससे बिहार के मुस्लिम बाहुल्य 72 सीटें अहम किरदार अदा करने वाली हैं। कैसे बिहार चुनाव की वजह से कानून जो है वक्फ का वो रद्द होने की बात सुर्खियों में आ गई है, कौन सा ऐसा वीडियो है जिसने ये बड़े राज खोले हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे कल अचानक नीतीश आयोग की बैठक से गायब हुए नीतीश बाबू आज एनडीए की बैठक में पहुंचे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने सूटबूछ वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी की ओर से नया वक्फ कानून बनाया गया है। इसमें एनडीए के सहयोगी दल ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि चंद्रबाबू नायडू ने भी पूरा समर्थन दिया। इससे कानून जो है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में पास हो गया है। लेकिन इसके बाद मुस्लिमों में जिस तरह का गुस्सा और आक्रोश देखा गया, वो ना सिर्फ चंद्रबाबू नायडू बल्कि नीतीश बाबू की पार्टी को जोर का झटका लगा है। क्योंकि बिहार में अगले 6 महीने में चुनाव है, तो ऐसे में नीतीश बाबू और उनकी पार्टी में ज्यादा बेचैनी है। वैसे तो नीतीश बाबू के बहुत करीबी और उनकी पार्टी में अहम किरदार निभाने वाले राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मुस्लिम जदयू को वोट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव करीब आ रहा है, जदयू के खेमे में नए वक्फ कानून को लेकर बेचैनी शुरू हो गई है। बता दें आपको कि बिहार की 243 में से 72 सीटों पे मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है, जबकि 30 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी का ग्राफ से 50% के आसपास है। इसके साथ ही सभी 243 सीटों पे मुस्लिमों की औसत आबादी 12% से ऊपर है। ऐसे में 6 महीने में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता अहम रोल निभाने वाले हैं। आपको बता दें कि जदयू के ललन सिंह का दावा जरूर है कि जदयू को मुस्लिमों का वोट नहीं मिलता है, लेकिन अगर मुस्लिम बाहुल्य 72 सीटों को देखा जाए तो इन सीटों पे एनडीए गठबंधन को 38 सीटें मिली थी। इसमें बीजेपी को 25, जदयू को 11 और वीआईपी को 2 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन में राजद को 11, कांग्रेस को 4, सीपीआई को 2, सीपीआईएल को 4 सीटें मिली थी। ऐसे में साफ है कि भले से ही ललन सिंह इस बात को नहीं मानते हैं कि मुस्लिम जदयू को वोट करते हैं, लेकिन 72 मुस्लिम सीटों के आंकलन से साफ है कि जदयू और एनडीए को मुस्लिम वोट मिलते हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह भले से ही ये कह रहे हैं कि उनको मुस्लिम वोट नहीं मिलते, लेकिन खुद नीतीश कुमार इस बात को बखूबी जानते हैं कि मुस्लिम वोट बहुत अहम है। लेकिन जिस तरह से नए वक्फ कानून के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोला है और साफ तौर पे नीतीश बाबू के विरुद्ध वोट मुस्लिमों को वोट ना देने का ऐलान किया है। ऐसे में नीतीश बाबू और उनकी पार्टी चुनाव के नजदीक आते ही एक बार फिर से मुस्लिमों को मनाने की कवायद में जुट गई है। बता दें आपको, नीतीश बाबू शनिवार को दिल्ली पहुंचे, उनका कार्यक्रम पहले से ही तय था। खबर देखिए, खबर में साफ तौर पे लिखा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा, नीति आयोग और एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और नीतीश आयोग और एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री की अगुवाई में नीति आयोग की बैठक शुरू हुई तो नीतीश कुमार कहीं भी बैठक में मौजूद नहीं थे। बैठक में ज्यादातर राज्यों के सीएम दिखाई दिए, यहाँ तक कि पीएम मोदी के धुर विरोधी एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन सहित अन्य लोग दिखाई दिए। लेकिन एनडीए के खास सहयोगी नीतीश बाबू ही बैठक में मौजूद नहीं है। ये फोटो देखिए, ये नीति आयोग की बैठक के बाद की ग्रुप फोटो है। फोटो में सब हैं, लेकिन नीतीश बाबू ही नहीं है। बता दें आपको, नीतीश बाबू सुबह एक और जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले, साथ ही उन्होंने चिराग पासवान से भी मुलाकात की, लेकिन नीति आयोग की बैठक में नहीं है। हालांकि अब ये मुद्दा न्यूज से लेकर सोशल मीडिया पे छाया है, तो उसमें नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से बयान आया कि नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए गए थे। सुनिए जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान। प्रधानमंत्री द्वारा 2047 का जो विकसित भारत का कंसेप्ट है, उसको लेकर के मीटिंग बुलाई गई है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी इस बैठक में मौजूद हैं। ऐसे संकट के दौर में जब वार टाइप सिचुएशन हो, किसी को भी ऑब्जेक्शनेबल, आपत्तिजनक और अनावश्यक बयानों से परहेज करना चाहिए।
सुना आपने कि नीतीश बाबू जो है वो नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन ये बात अजीब है कि नीति आयोग में जब सारे राज्यों के सीएम मौजूद थे और नीतीश बाबू भी दिल्ली में थे, तो क्यों नहीं नीति आयोग की बैठक में गए? क्या नीति आयोग की बैठक में बिहार की उपस्थिति जरूरी नहीं थी? हालांकि खबर है कि अंदर खाने में कुछ और ही चल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नीतीश बाबू बिहार में एनडीए की सीटों के बंटवारे को लेकर नीति आयोग की बैठक को छोड़ के चले गए थे। कहा जा रहा है कि 122 सीटों की मांग नीतीश बाबू की ओर से की जा रही है और अमित शाह किसी भी हाल में इस पर तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तेजस्वी और राजद का दावा कुछ और ही है। बता दें आपको, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा कि नीतीश बाबू दिल्ली नीति आयोग की बैठक में नहीं बल्कि अपनी सरकार और पार्टी को बचाने गए हैं। लेकिन दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स में के हवाले से जो खबर आई है उसमें नीतीश नाराजगी की वजह जो है सीटों के बंटवारे के साथ नए वक्फ कानून को लेकर है। खबर है कि नीतीश बाबू इसी नाराजगी की वजह से नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी ओर शनिवार को दिन भर नीतीश बाबू मनाने का सिलसिला उनको चला। न सिर्फ जेपी नड्डा बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने नीतीश बाबू को मनाया और आखिर में उनको एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए रजामंद कर लिया गया। हालांकि अभी ना तो सीटों के बंटवारे पे और ना ही नए वक्फ कानून को लेकर कोई फैसला हो पाया है, लेकिन आश्वासन पे नीतीश बाबू एनडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। बता दें आपको, नीतीश बाबू एनडीए की बैठक में जरूर आए, इसके लिए पूरा प्लानिंग तैयार की गई। सुबह से बिहार के उप मुख्यमंत्री चौधरी सम्राट जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ लगे रहे और आखिर में उनको लेकर ही एनडीए की बैठक में पहुंचे और वहां उनको स्वागत दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की ओर से किया गया। लेकिन अभी रार थमी नहीं है। माना जा रहा है कि अगर सीटों के बंटवारे और वक्फ पे बात नहीं बनती है तो एनडीए में फिर से एक बार टूट पड़ सकती है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या हो सकता है। क्या मुस्लिम प्रभावित 72 सीटों के लिए नीतीश बाबू नए वक्फ कानून पे बीजेपी से कुछ बड़ा करा सकते हैं? क्या फिर से चुनाव करीब आते ही नीतीश बाबू का अचानक मुस्लिम प्रेम जो है बुझा गया है? क्या नए वक्फ कानून पे बीजेपी और जदयू अलग हो सकते हैं? क्या नीतीश बाबू के दबाव पे वक्फ कानून कृषि कानून की तरह रद्द हो सकता है? पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।